सर्दी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हम सबको हो जाती हैं। अच्छा, हम लोग यूजुअली जो है ना एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जो है होम्योपैथिक का जो इलाज होता है, उसकी जो मेडिसिन होती है, उसको अपनी जिंदगी से खासा दूर रखते हैं। हमारा ये माइंड कॉन्सेप्ट होता है कि भाई होम्योपैथिक की जो दवाएं होती हैं वो हम पर जरा लेट असर करती हैं बनिस्बत एंटीबायोटिक के। तो फिर हम पूछेंगे आज अपने डॉक्टर साहब से कि ऐसा क्यों होता है, इस बात में कितनी सच्चाई है, सर हमें जरा रोशनी डालिएगा। आपकी मुलाकात करवाते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती साहब, जो कि औलिया होम्यो क्लिनिक से हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? माशाल्लाह सर, आपको वेलकम कहते हैं मुस्कुराते हुए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी सर। और सर के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है आजम मलिक साहब, जो कि एमडी हैं इजाद लैब के, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, शायर भी हैं, और भी मजीद इनकी खुसूसियात हैं वो उन्हीं से जानते हैं। पहले सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत ठीक हूँ बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपको भी सर खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराते हुए। थैंक यू। एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब, जिनका नाम है अली सिद्दीकी साहब, जो कि चेयरमैन है सब दोस्त फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आपको भी मुस्कुराती सुबह में खुशामदीद कहते हैं सर। एक और मजीद हमारे साथ मौजूद मेहमान शामिल है हमारे प्रोग्राम में, जिनका नाम है अर्जिश आजम, जो कि फाउंडर है फ्यूचर फेस्ट पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम अर्जिश, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर आप सबको। गुड मॉर्निंग भाई हमारी तरफ से। और मुस्कुराती सुबह में वैसे बताइएगा, सुबह सुबह उठने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा आप सबको? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, सब अच्छे से उठ गए थे। ओके, दैट्स वेरी नाइस। सर बताइएगा जरा, हमारे डॉक्टर साहब, मैंने जैसे जिक्र किया अपनी गुफ्तगू में स्टार्टिंग में कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम किसी भी डॉक्टर के पास जाके ये सोचते हैं कि यार हमें एंटीबायोटिक दे दें और हम ठीक हो जाएंगे। और लोगों का बड़ा ये कॉन्सेप्ट होता है, ये जो होम्योपैथिक की दवाएं होती हैं, ये बड़ा इलाज जो है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। तो ये बात क्यों लोग सोचते हैं, जरा इस पे वजाहत कीजिएगा सर। मोहम्मदिन व आलि वस्हाबी व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं मोहतरम मंसूर भाई और मेट्रो टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो चांस दे रहे हैं। जहाँ तक बात है कि होम्योपैथिक स्लो है, बात यह है कि होम्योपैथिक डॉक्टर के पास पेशेंट आता कब है। पहले वो महल्ले के एक जीपी को दिखाता है, वहाँ टाइम लगाता है, उसके बाद वो पेशेंट जो है हॉस्पिटल को रेफ़र किया जाता है। हॉस्पिटल में जो है पहले उसे इमरजेंसी में एक टाइम लगाया जाता है, फिर उसे स्पेशलिस्ट की तरफ रेफ़र किया जाता है। पेशेंट इन तमाम स्टेप से गुजरने के बाद अपनी बीमारी का एक बड़ा अरसा जो है वो ज़ाया कर चुका होता है या लगा चुका होता है। अब उसके बाद जब उसे कहा जाता है कि साहब इतने की अरेंजमेंट कर रहे हैं और अब आप आ जाइए और एडमिट हो जाइए, तो फिर वो वहाँ से उठने के बाद चांस देता है कि चलें मैं पहले किसी और भी तरीका इलाज को ट्राई कर लूँ, फिर होम्योपैथिक के पास आता है। अब जब वो होम्योपैथिक के पास आया है तो यकीनन उसने अपनी डिजीज़ को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। जब डिजीज़ को स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो उसे चाहिए कि जितना टाइम उधर ज़ाया कर चुका है उसका 1/4 तो होम्योपैथिक डॉक्टर को दे दे, इंशाल्लाह वो क्योर होगा। मैं इसको दूसरे अंदाज से यूँ समझाऊंगा कि डिजीज़ की दो टाइप्स हैं, मतलब दो तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब यह है कि डिजीज़ अभी इनिशियल स्टेज में है, और क्रॉनिक का मतलब यह है कि डिजीज़ स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अगर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट एक्यूट फेज में आता है, यानी बीमारी के बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में आ जाता है, तो वो एक दिन क्या चंद घंटों में बल्कि चंद मिनट्स में भी अगर स्पेशली पेन है तो रिलीफ हासिल कर सकता है। लेकिन अगर वो डिजीज को स्ट्रॉन्ग करके लाया है तो बहरहाल उसे अब कुछ टाइम देना होगा। वजह यह है कि उसकी बॉडी के अंदर एक उसकी अपनी डिजीज थी और एक जो उसने मुख्तलिफ केमिकल्स मेडिसिन इस्तेमाल कर ली हैं, उनकी वजह से डिजीज प्रोड्यूस हो गई है। तो अब होम्योपैथिक डॉक्टर पहले उसकी बॉडी की क्लिनजिंग करेगा और फिर ट्रीटमेंट शुरू करेगा, तो यकीनन अब यहाँ हमें थोड़ा सा टाइम जो है वो लगता है। अदरवाइज होम्योपैथिक आज के दौर में बहुत रैपिड है, इतना रैपिड कि अगर हम पेशेंट रोजे में है तो डिजीज और किसी डिजीज के साथ आया है, स्पेशली पेन के साथ आया है, तो हम दवा को जस्ट उसे सुंघाएंगे और वो ठीक हो जाएगा। वाओ माशाल्लाह। तो आपका कहना ये है कि लोग टाइम ही नहीं देते, जिसकी वजह से अगर टाइम देंगे तो जाहिर सी बात है फिर चीजें बेहतर होंगी ना। हम पहले से ही राय कायम कर लेते हैं कि नहीं जाना ही नहीं है होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। हाँ, होता यही है कि एक्यूट फेज में जब डिजीज अभी स्टार्ट हुई है तो वो पहले होम्योपैथ को चांस देने के बजाय किसी और डिपार्टमेंट को चांस देता है।
वहाँ वो एक प्रोसीजर से गुजरता है, क्योंकि वहाँ ये मसला है कि एक डॉक्टर के बाद वो दूसरे डॉक्टर को रेफर करते हैं कि साहब ये स्पेशलिस्ट हैं। उस स्पेशलिस्ट की जब दवाएं खाता है तो वो कहता है नहीं जी, अब आपको जो है फलां स्पेशलिस्ट की भी जरूरत पेश आ रही है, जरा उनका ओपिनियन भी ले लें। अब वो जब इन सारे प्रोसीजर से गुजरता है तो एक बड़ा अरसा उसे लग चुका होता है, डिजीज स्ट्रांग हो चुकी होती है। अब जरूरत इस बात की है कि वो जब होम्योपैथी की तरफ आया है तो थोड़ा सा टाइम दे दे। तो स्टार्टिंग में चूंकि होम्योपैथिक डॉक्टर उसकी बॉडी को क्लिनजिंग कर रहा होता है, तो वो उसका जो शुरू के एक हफ्ता जो है वो अगर इस अंदाज से लग जाता है तो वो उसको भी काउंट करता है और अगली दफा आकर कहते हैं डॉक्टर साहब एक हफ्ता हो गया है आपसे इलाज कराते हुए ठीक नहीं हुआ। तो भाई वो तो बॉडी की क्लिनजिंग में लग गया, तो अब ट्रीटमेंट शुरू होगा। अब ट्रीटमेंट शुरू होगा और अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे गेस्ट की जानिब। सर के पास बढ़ते हैं। आजम मलिक साहब, बताइएगा जरा, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, शायर भी हैं और इजाद लैब से भी आपका ताल्लुक है। सर, इतने सारे काम एक वक्त में कैसे कर लेते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, जरा बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। असल में जो पैशन होता है वो आपको थकने नहीं देता। जो काम आपको पसंद होते हैं वो कभी बोझ नहीं लगते। बेशक। और मेरा ये मानना है कि वक्त के साथ साथ आपको अपनी तरजीहात भी बदलनी चाहिए। और जब से डिजिटल टेक्नोलॉजी का ये रेवोल्यूशन आया है तो मैं बहुत सारी चीजें वो कर रहा हूँ जो नौजवानों को जरूरत है। और इजाद लैब जो है ये ऐसी कंपनी है जो आईटी के लोगों को जोड़ती है, बेसिकली आईटी कम्युनिटी बिल्डर्स है। और मैं इकबाल ने कहा था कि खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये मानने में मेरे को 125 साल लग गए। लेकिन ये इजाद लैब चूंकि मेरे बेटे ने बनाई थी, ये फाउंडर है अर्जिश इत्तफाकनी मेरे साथ है, तो मैं इस चाहता हूँ कि ये नौजवान लीड करें। तो अभी हमें अपनी तरजीहात बदलनी पड़ेंगी और ये जो टेक्नोलॉजी से दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। और आपको पता होगा कि दुनिया भर में फ्रीलांसिंग में पाकिस्तानी नौजवान तीसरे नंबर पे आ गए बगैर किसी हुकूमती सरपरस्ती के या इस तरह के एनेबलिंग एनवायरनमेंट के। तो ये हमारे नौजवानों का कमाल है कि उनमें दुनिया के किसी भी कौम के नौजवानों से ज्यादा सलाहियत मौजूद है। बिल्कुल, माशाल्लाह। अर्जिश की जानिब बढ़ेंगे। अर्जिश जरा बताइएगा फ्यूचर फेस्ट पाकिस्तान के हवाले से हमें। हमने अभी फ्यूचर फेस्ट के नाम से कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। वो इस मुल्क की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी इवेंट था और उसमें कोई $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट MOU साइन हुए, जो कि कंपनीज ने, पाकिस्तानी कंपनीज के साइन किए। ये सारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है जो कि बहुत सारी सऊदी कंपनीज हमारे इवेंट पर आई, वहाँ पर मुलाकात की, यहाँ पर कंपनी से मिले, उन्होंने मुआहदे किए क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में पोटेंशियल नजर आता है। और हमारी यूथ में जिस तरह बात हुई, जो ये एनर्जी है, जो स्किल है, इसको वैल्यू करना चाहिए। और हमारी लोकल कंपनीज ने बहुत अच्छा काम किया है टीम, लेकिन ये मिलकर सऊदी कंपनी से, अमेरिकन कंपनी से, बाहर की इदारों से बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी एक ग्लोबल इंडस्ट्री है और इसी इंडस्ट्री में पोटेंशियल है कि इस मुल्क का जो डॉलर का डेफिसिट है, जो फॉरेन इनकम का इशू है, वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। और हमें लगता है कि हमें अल्लाह ने मौका दिया कि हम इसको फरोग दें, यूथ को इसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करें, कि रेदर देन कि आप 4 साल की डिग्री के बाद कोई 20-30 हज़ार की नौकरी करें, आप $200, $300, $500 कमाने के एटलीस्ट ख्वाब तो देखें और शायद आप उसको किसी हद तक अचीव भी करें। लेकिन ये मैसेज पहुंचाना यूथ तक बहुत ज़रूरी है कि आपका फ्यूचर भी और इस मुल्क का फ्यूचर भी वो सिर्फ टेक्नोलॉजी में है और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंडस्ट्रीज में। वाह, दैट्स वेरी गुड। अली सिद्दीकी भाई, हमें जरा बताइएगा, क्योंकि आप चेयरमैन हैं सब दोस्त फाउंडेशन के, तो हमें सब दोस्त फाउंडेशन के हवाले से बताइएगा। बहुत ज्यादा फोकस रखा हुआ है। उसमें से एक चीज ये है कि काम वो करें कि जो किसी के दिल में उतर जाए, काम वो ना करें कि किसी के दिल से उतर जाए। तो इस चीज को हमने फोकस किया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि इंसान को हर नेक काम करने के बाद उसकी कबूलियत की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उसको कबूल कर ले, क्योंकि लोग मकबूलियत चाहते हैं, लेकिन अगर वो कबूलियत की दुआ करेंगे तो यकीनन कबूलियत अगर हो गई तो मकबूलियत तो दरवाजे के आगे हाथ बांध के खड़ी होगी। तो इंसान को अपनी कबूलियत की दुआ करनी चाहिए। सबदोस्त फाउंडेशन इसी में वजूद में आया है कि कैसे काम करे जो इंसानियत की खिदमत हो। माशाल्लाह। कब से वजूद में आया, कब से आपने इसका जो है वो आगाज? तकरीबन हम 8 साल से जो है शजरकारी पर काम कर रहे थे, प्लांटेशन पर काम कर रहे थे, उसकी शजरकारी करते थे। लेकिन सबदोस्त फाउंडेशन जो है अभी इसका जो वजूद है वो तकरीबन कोई 6 महीने पहले से इसको बनाया गया। इससे पहले ग्रीन हैंड के नाम से पूरे कराची में फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांटेशन करते थे, उसका कोई डोनेशन नहीं था। सब कुछ जो है ना अपने पास से, मतलब खड्डे खोदने से लेकर प्लांट लगाना तक सब कुछ हम लोग खुद करते थे। एनवायरनमेंट पे ये काम था और ये सदका जारिया था। जब से ये हदीस मुबारक का मुताला किया गया, ये हदीस जहन में बैठ गई कि जब तक ये शजर
ग्रीन रहते हैं, जब तक ये अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करते हैं और वो हमारे नामा-ए-माल में लिखी जाती है। माशाल्लाह, और इससे अगर चरिंद परिंद खाते हैं तो वो यकीनन हमारे नामा-ए-माल में सदका लिखा जाता है। माशाल्लाह। तो इसके बारे में इतनी अहादीस मुबारक हैं और एनवायरनमेंट के लिए खास तौर से बिलखुसूस कराची जैसे शहर के लिए जब पोल्यूशन इतना ज्यादा है तो एनवायरनमेंट के लिए शजरकारी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो सबदोस्त फाउंडेशन का बेसिक जो है वो शजरकारी है कि इंशाल्लाह ताला हम इस पर शजरकारी पर ही काम करेंगे। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। चिश्ती साहब हमें बताइएगा कि होम्योपैथिक जो डॉक्टर होते हैं वो लैब टेस्ट क्यों नहीं करवाते? ये आपने बड़े आराम से कह दिया, लेकिन इसमें हकीकत नहीं है। अच्छा, होम्योपैथिक डॉक्टर भी लैब टेस्ट कराते हैं। ओके। बात यह है कि जैसे मेरी स्पेशलिटी जो है वो किडनी डिजीज़ है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं किडनी के लिए ये देखना चाहता हूँ कि क्या इसमें कैल्कुलाई पथरी है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा